हे व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो गुड। बहुत दिन बाद आई हूँ वीडियो लेकर। बहुत दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ। आई गेस इट्स अबाउट टू बी 1 मंथ। लास्ट मैंने 15 अगस्त को पोस्ट किया था, 15 या फिर 16 अगस्त को पोस्ट किया था। सो आई नो बहुत दिन हो गया है। एंड सोचा कि यार बहुत दिनों से बातें नहीं हुई हैं जो कि हम पहले बहुत करते थे, राइट? कैमरा ऑन करके मैंने बहुत सारी बातें की आप लोगों से, लेकिन इन बिटवीन नहीं हो रहा है। सोचा कि नहीं, करना चाहिए। तो अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही सोचा कि नहीं नहीं नहीं, आज तो करना ही होगा। बहुत दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, लाइक कैसे करूँ, कैसे बात करूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है एंड मैं खुद भी सोच रही हूँ कि यार क्यों नहीं समझ में आ रहा है, लाइक आई मतलब नॉर्मली डू ना, देन क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ठीक है, जैसा भी बनेगा, जो भी बनेगा, लेट्स डू दिस विदाउट थिंकिंग टू मच। लेट्स डू दिस, इट्स ओके, या इट्स ओके टू स्टार्ट नॉर्मली, टू स्टार्ट कैजुअली। जस्ट स्टार्ट करो, चाहे जैसा भी हो, स्टार्ट करो। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे डीएम भी किया दैट मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों पोस्ट नहीं कर रही हूँ वीडियो, एम आई गुड और नॉट, मेरा तबीयत कैसा है, मैं ठीक हूँ कि नहीं, लाइक दैट। सो या, आई एम ओके, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। मैंने कुछ वक्त का ब्रेक लिया था बिकॉज एट दैट पॉइंट आई वॉज नॉट इन दैट स्टेट टू रिकॉर्ड और पोस्ट एनीथिंग। एंड थोड़ा, चाहे बोले तो मेंटली या फिर फिजिकली, दोनों चीज़ में आई वॉज नॉट दैट इन गुड स्टेट। सो आई थॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड इट्स ओके टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बिकॉज कभी कभार ना चीज़ें आपको, लाइक आपको ऐसा लगता है दैट मे बी उस टाइम में आप उस चीज़ से डील नहीं कर पा रहे हो, तो क्यों ना एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं। तो क्यों ना एक शॉर्ट ब्रेक ले, या तो क्यों ना एक शॉर्ट ब्रेक ले। तो या इट्स ओके टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप उस टाइम में अगर कुछ करोगे ना तो मे बी वो चीज़ शायद आपको और ज़्यादा स्ट्रेस दे। तो इट्स बेटर टू टेक अ शॉर्ट। एंड यू नो वॉट, इन कुछ दिनों में मैंने एक चीज़ सीखा, या एक चीज़ सीखा है, खुद को बोलना, दैट इज इट्स ओके। या लाइक मैंने दूसरों को तो ना जाने हजारों बार बोला होगा, या ओके, ओके, नो इशू, इट्स ओके, या। बट मैंने सोचा ना इन कुछ दिनों में दैट मैंने कभी खुद को नहीं बोला इट्स ओके। लाइक अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, या फिर कोई भी गलती हो जाती है, या फिर कुछ भी होता है ना, तो आई ओवर थिंक कि मुझसे ऐसा हो गया, ओ नो, अब क्या करेंगे, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती हूँ। एंड फिर ना वो चीज़ें डील करने के अलावा मैं हर चीज़ करती हूँ। तो मैंने इन कुछ दिनों में ये सीखा है, खुद को सिखाया है दैट से इट्स ओके, अ जेंटल रिमाइंडर, यू कैन से इट्स ओके टू से इट्स ओके। मे बी उस टाइम ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं आपको उस प्रॉब्लम से लाइक निकलने का एक तरीका मिल जाता है, क्योंकि आप खुद को उस प्रॉब्लम के लिए ना कोस कर आप इट्स ओके बोल लेते हो। यस, लाइक आई एम अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती है। कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना तो लाइक ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया, अब क्या हो गया, मतलब अब क्या होगा, ये नहीं होता तो वो हो जाता, ऐसा नहीं होता तो ये हो जाता, लाइक आई थिंक अ लॉट। सो उस टाइम में ना मुझे ज़रूरत थी इट्स ओके बोलने। It's okay, Kia. It's okay. It's okay. Sometimes life gets messed up. It's okay sometimes to feel low. It's okay to cry out loud. It's okay to take a short break. It's okay to sometimes feel कि हाँ, चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, मेरे फेवर में नहीं हो रही है। इट्स ओके। चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो क्या हो गया, इट्स ओके। मैंने इन कुछ दिनों में ये सीखा है एंड आई रियली फील कि इट्स ओके बोलने के बाद जो एक मेस्ड अप फील हो रहा था, इट्स ओके बोलने के बाद जो वो एक एनजाइटी फील हो रही थी, वो कम फील होने लगी। यस, आई नो दैट जो मेरे हाथ में नहीं है, जिसको मैं सॉल्व नहीं कर सकती,
जिसको मैं ठीक नहीं कर सकती वो तो होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। लेकिन जो हो सकता है, जो ठीक कर सकती हूँ, जो मेरे हाथ में है, उसको इट्स ओके बोल कर ना इस पे ध्यान दे सकती हूँ, लाइक दैट। सो या खुद को इट्स ओके बोल लेना चाहिए। अब आप बोलोगे दैट व्हाई आई एम सेइंग दिस ऑल थिंग, बस यूं ही वीडियो स्टार्ट करने के लिए? नो नो, नॉट एट ऑल। या आई टोल्ड यू कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, बट फिर सोचा कि दिमाग में इतना कुछ है, इतना कुछ करना है, बट समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूँ, तो सोचा यहाँ से शुरुआत करना वुड बी बेटर। After 25 August, no, 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 not after 25 August, from the day 25 August, जबकि हमारा रिजल्ट डे होता है, जो कि हमारा CS स्टूडेंट का रिजल्ट डे होता है। लाइक हम जैसे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स से बेहतर कोई नहीं जानेगा दैट पास होकर भी अनक्लियर्ड कैसे रह जाते हैं। बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। एंड लाइक फ्रॉम 25 अगस्त चीज़ें बहुत अजीब हो गई। लाइक नॉट जस्ट द रिजल्ट बट ऑल्सो मैनी मोर थिंग्स। तो चीज़ें बहुत अजीब हो गई थी। एंड किसी दिन मैं ज़रूर शेयर करूँगी उस 25 अगस्त के बारे में, ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप वो दिन जल्दी आए जब मैं उस दिन के बारे में शेयर कर सकूँ कि उस दिन से मैंने क्या फ़ील किया। मैं आई होप मैं जल्दी कर पाऊँ शेयर। आई रियली वांट टू शेयर विद यू ऑल। अभी नहीं करूँगी, मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता है दैट दिस इज़ द राइट टाइम टू शेयर। तो ज़रूर करूँगी, एक दिन ज़रूर करूँगी। तो आफ्टर 25 अगस्त जो जिस दिन अनक्लियर्ड रह गया, बोला तो हम जैसे प्रोफेशनल स्टूडेंट ही जान सकते हैं, पास होने के बावजूद अनक्लियर्ड रहने की तकलीफ। वो तकलीफ लाइक आप नहीं बता सकते किसी को, आप नहीं समझा सकते किसी को, समझाना भी नहीं चाहते। एंड इट्स ओके, या इट्स ओके, ज़रूरत नहीं है किसी को समझाने की, ज़रूरत ही नहीं है। सो मैंने भी नहीं समझाया, किसी को नहीं समझाया, ना ही किसी को बताया। आई जस्ट टुक अ शॉर्ट ब्रेक बिकॉज बोला ना, चीज़ें बहुत मेजअप हो चुकी थी, बहुत मेजअप हो चुकी थी। एंड सो ठीक है, ठीक है। सो ये साल थोड़ा डिफरेंट था मेरे लिए, स्टार्टिंग से, जनवरी से ही बहुत डिफरेंट था मेरे लिए। किसी ने कहा था कि केया 2025 तो तुम्हारा साल होने वाला है एंड इट वुड बी द बेस्ट ईयर फॉर यू। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, लाइक मुझे खुद को नहीं पता कि इस साल में क्या क्या हुआ है। एंड इट्स ओके, इट्स फाइन। एटलीस्ट सब सेफ है, दैट्स इम्पोर्टेंट। लाइफ में ना कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे हम डील कर सकते हैं, लेकिन सबका ठीक रहना, खासकर हमारे लव्ड वंस का ठीक रहना, दैट इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। सो या अगर सब कुछ, अगर वो ठीक है तो एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर आप ठीक हो तो सब कुछ सही है, राइट। मे बी ये साल मेरा नहीं था, जैसे मैंने सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बट एटलीस्ट मैंने इस साल में बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये कहा था कि इस बार मैंने बहुत कुछ सीखा है। जीत गई तो बोनस होगा, वरना सीख तो बहुत मिली है मुझे। ठीक है, इट्स ओके, या इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि चीज़ें में भी आपके हिसाब से ना हो, बट या इट्स ओके। कभी कभार लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद कमी कहाँ रह गई, कहाँ रह गई कमी, पता नहीं कहाँ, बट कहीं तो रही ना। कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ दैट होकर भी नहीं हुआ, होकर भी नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, लक, लक मैटर्स, लक रियली रियली मैटर। बट इट्स ओके, इट्स ओके, बिकॉज मे बी वो वक्त मेरा नहीं था, मे बी नहीं था, मे बी आगे कभी होगा। अपना करना चाहिए, अपने जितना कर सके अपना बेस्ट दो, बाकी छोड़ दो, लाइक दैट। तो कभी कभार ऐसे होता है दैट यू फील कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो मे बी भगवान के हिसाब से हो रही है, तो छोड़ दो। बहुत खराब लग रहा था उन कुछ दिनों में। मैंने अपने गोपाल से बात करनी बंद कर दी थी, यस। जबकि लाइक आई एम अ पर्सन जो अपने गोपाल से पर्टिकुलर
टाइम बात ना करे ना तो उनका दिन खत्म नहीं होता। सो मैंने अपने गोपाल से बात करनी बंद कर दी थी। यस। बट फिर या चीज़ें हो जाती है चीज़ें होती है ठीक। हाँ हुई। मैं किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी उस 25 अगस्त के बारे में, दैट उस दिन मतलब 2-3 दिन कैसा हुआ था, मैं शेयर ज़रूर करूँगी बट आज नहीं, किसी दिन ज़रूर करूँगी। ये साल मेरा नहीं था, मेरा नहीं है, मे बी पता नहीं, अभी भी बाकी है, अभी भी 4-5 मंथ्स, सॉरी अभी 4 मंथ्स बाकी है। जैसा भी हो मुझे अपना बेस्ट देना है। मैंने शुरुआत से ही ये कहा है दैट मुझे गिव अप करना नहीं आता, है ही नहीं, मेरे खून में नहीं है। मेरी मम्मी ने मुझे कभी सिखाया ही नहीं गिव अप करना। कभी नहीं। चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आई रियली लव टू फेस दोज प्रॉब्लम, आई रियली लव टू फाइट इट आउट एंड कुछ भी हो मुझे करना है एंड दैट्स द थिंग आई नो। मेरी मम्मी ने कभी गिव अप करना नहीं सिखाया, दैट आई एम हर डॉटर, देन व्हाई शुड आई राइट। सो मुझे नहीं आता ये गिव अप करना। I will take a break, I will take a short break and I will come back. I know this. Maybe थोड़ा वक्त लगेगा, maybe जब तक मेरा टाइम नहीं आएगा ना तब तक, बट आई नो वक्त लगेगी, बट चीज़ें ठीक होगा। यस, होगा। सो जैसे कि मैंने कहा मेरा वीडियोस बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मैंने खुद को फोर्सफुली बनाया है। बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, पिछले 4-5 दिन से कोशिश कर रही हूँ कैमरा उठा के बात करने का, बट मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे हो ही नहीं रहा है। फिर मैंने सोचा कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे ना, वो चीज़ से भागना नहीं चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए। यस, चीज़ें आपको जब अच्छी ना लगे, लोग तो ये बोलते हैं ना, जब तक वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगे उसको और करो, और जो चीज़ आपको खुशी दे आप उसको क्यों छोड़ोगे, राइट। सो मेरे लिए तो मेरी खुशी है वीडियोज़ बनाना। मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू ही इसलिए किया था बिकॉज़ मुझे खुशी मिलती है। मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है और मेरे पास बातें करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं हैं, और मैं मतलब लाइक हर किसी से बातें नहीं कर पाती। यस, लोगों का बात नहीं करूँगी क्योंकि देखो लोग मिल जाते हैं, बट ज़रूरी ये है कि आपको आना चाहिए बातें करना, राइट। मुझसे नहीं होता हर किसी से बातें। मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं ही सिर्फ अपने वीडियोस देखकर खुश होती हूँ, मुझे ही अपना वीडियोस बनाना अच्छा लगता है वगैरह वगैरह। बट मुझे लाइक बाद में पता चला कि सिर्फ मैं नहीं हूँ जो मेरे वीडियोस देखकर खुश होते हैं। ना सिर्फ मेरे फैमिली है जो मेरे वीडियोस देखकर खुश होते हैं, और भी लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखकर खुश होते हैं, मेरे वीडियोस का वेट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड लाइक जब से मैंने यूट्यूब वीडियोस शुरू की है, पोस्ट करना शुरू की है, डीएम्स आते हैं इंस्टा पे। शायद मेरे फ्रेंड्स ने भी कभी मुझे लंबे-लंबे पैराग्राफ्स मेरे लिए नहीं लिखा होगा। इतनी लंबे-लंबे टेक्स्ट्स वो लिखते हैं, इतने लंबे-लंबे पैराग्राफ्स लिखते हैं वो। येस, आई एम अ पर्सन जिसको लंबे-लंबे पैराग्राफ्स देखकर बहुत खुशी मिलती है। कोई मुझे अगर कोई हैंड रिटन नोट्स दे ना तो मुझे इतनी खुशी मिलती है, मैं नहीं बता सकती। मैं लाइक किसी दिन मैं आपसे शेयर करूँगी, कोई मुझे अगर कोई गिफ्ट देता है ना, चाहे वो इंसान मेरी ज़िंदगी में है या नहीं, वो मुझसे बातें भी नहीं करते होंगे ना, फिर भी उनके गिफ्ट्स मेरे पास है। बचपन के गिफ्ट्स, क्लास 1 के गिफ्ट्स भी मैं रखती हूँ। येस, किसी दिन मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी। एंड आई एम लाइक दैट। मुझे चीज़ें सँभाल के रखना, मुझे चीज़ों को एप्रिशिएट करना आता है। सो अच्छा लगता है जब आपका एब्सेंस में कोई आकर आपको याद दिलाता है कि आप कहाँ हो? क्यों नहीं किया पोस्ट? वी आर वेटिंग। सो अच्छा फीलिंग। फिर मैंने यही सोचा कि लाइक इन कुछ दिनों में, ये तो शुरुआत से इंस्टाग्राम में लोग मुझे पोस्ट करते हैं, लेकिन जब इन कुछ दिनों में जब मैं आईसीएसआई के सीसीटीआरटी सेंटर में गई हूँ ईडीपी के लिए, फिर यही इंडिपेंडेंस डे में, तो लाइक लोग मुझसे पूछ रहे हैं, जब वो मुझसे मिलते हैं तो लाइक वो मुझे यही कहते हैं कि या मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है यूट्यूब पे, तुम अच्छे वीडियोस बनाती हो, मुझे अच्छा लगता है एंड मैंने तुम्हें सब्सक्राइब भी किया है। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। एंड कहीं न कहीं मैं यही सब सोचकर लाइक सोचती हूँ कि मैं क्यों छोड़ूँ? जो चीज़ मुझे करना इतना अच्छा लगता है और शायद कहीं न कहीं दूसरों को भी अच्छा लग रहा है, सो मैं क्यों छोड़ूँ?
क्यों क्यों क्यों? एंड आई थिंक इट्स ओके टू सी द पॉजिटिव साइड इन दोज नेगेटिव सिचुएशंस, ताकि आप खुद को थोड़ा रिलैक्सेशन फील कर सको, फील करवा सको। एंड कभी कभार ना आपको पता ही नहीं होता है कि आप में कितनी कैपेबिलिटीज़ है, सच में नहीं पता है। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं मेरे वीडियोस देखकर, तब मुझे लगता है ना कि मैं एਵੇਂ ही रो रही हूँ, लाइक एਵੇਂ ही सोच रही हूँ कि मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, मैं उसको तराश सकती हूँ, मैं उसको बेटर कर सकती हूँ, बिकॉज मुझ में है। I know I can do this. So again, I will say sometimes it's okay to feel low. Sometimes it's okay to feel messed up. Sometimes it's okay to cry out loud. Sometimes it's okay to say, yeah, it's okay. So yeah, कहीं तो पढ़ा था that a butterfly doesn't know how beautiful its wings are, but दूसरों को पता है। तो कहीं ना कहीं हमें भी शायद नहीं पता that how beautiful our wings are. So मे बी दूसरे देख सकते हैं, और इसीलिए शायद वो आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं। और शायद आप भी उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे कर सको ना सको, बट अपनी एक्सपेक्टेशंस ज़रूर पूरी करना। खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। एंड लाइफ में चीज़ें हो सकती है ख़राब, बट मे बी आपका भी टाइम आएगा। एंड मे बी क्या ज़रूर आएगा। सो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं।